ख्वामख्वाह गिड़गिड़ा रहे हो गाजी। हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम ताकतवर हैं। मंगोल। तुम ताकतवर हो। ओलुगान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मर भी गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे किसी पर तरस नहीं आता। वो इंसान नहीं है चचा, और ना उसका साथ देने वाले। लेकिन क्या उस्मान सरदार भी ऐसे ही हैं? मेरे बाबा और सिपाहियों को अपना भाई समझते हैं। काश आप भी हमारे साथ होते चचा। काश आप भी इंसान होते। हमें इंसानियत की नहीं, ताकत की जरूरत है गाजी। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे बाबा जैसा बनने नहीं दूंगा। छोड़ो मेरी टोपी। दे दूंगा तुम्हारी टोपी, मगर पहले मंगोलों की तरह लड़ना सीखो। अब ये तुम्हारी हुई, संभालो। तुम्हें लगता है तलवार देने से मैं मंगोल बन जाऊंगा? चचा हैं तो ये मत समझिएगा कि मैं आपके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। जरूर इस्तेमाल करो, किसने रोका है? बस गिरने ना पाए। मेरे खून से हो तुम, साबित कदम रहना। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको मालूम है कि मुझे तलवारबाजी पसंद है और मुझे अभी तलवार चलाने की इजाजत नहीं। आप मुझे इसका लालच देकर अपनी तरफ करना चाहते हैं ना? तुम वाकई मेरे खानदान के हो, कोई शक नहीं। छोड़ो ये सब, सिर्फ तलवारबाजी के शौक से ये सब नहीं हो सकता। चलो दिखाओ कितनी महारत है तुम में। आ जाओ। अल्लाहू अकबर। शेर। कोई सोच सकता था कि हम मुट्ठी भर रह जाएंगे। हम मुट्ठी भर क्यों ना हो, फिर भी सब कुछ ठीक कर डालेंगे। मंगोलों को, बाजंतीनियों को अपने सामने झुका कर रहेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक कहा तुमने। लगता है कि कोई आ रहा है। ये तो सरोजा सरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये तुम्हें क्या हुआ है मेरे भाई? ठीक हो, शुक्र है अल्लाह का। मुझे उस्मान सरदार से मिलना है, कुछ बातें करनी है। चलो ठीक है, आ आ जाओ। जाओ। होलोफेरा, थोड़ा सा और खा लो। देखो तुम उम्मीद से हो, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। नहीं, मेरा पेट भर गया है, इतना बहुत है। तुम्हारा शुक्रिया गोंजा। होलोफेरा, देखो गोंजा सही कह रही है। थोड़ा सा खा लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हमारी औलाद को भूखा क्यों रख रही हो? उसी की खातिर खा लो कम से कम। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहती हैं कि ओरहान भाई जैसा हो तो फिर और ज्यादा खाना पड़ेगा आपको। देख रहे हैं ना बाबा कि ये बात कौन कर रहा है। तुम कितना ज्यादा खाना खाते हो ये सभी जानते हैं अलाउद्दीन। क्या बात कर रहे हैं ओरहान भाई, मैं कहाँ इतना ज्यादा खाता हूँ। अल्लाह हमें नेक और खुशियों में पलने वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रब हमेशा हमें एक साथ इत्मीनान के साथ रहना नसीब करे। अपने सभी बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ ऐसे ही दस्तरखान पर बैठना नसीब करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को याद दिलाना होगा। दस्तरखान की शान तो मुझसे बढ़ती थी बाबा जान। अब तो तुम भी बड़ी हो रही हो फातिमा, फुप्पो जो बनने वाली हो। और हाँ मेरी बहन, अब तुम अपने भतीजे से जलना शुरू मत कर देना। रुको, मेरी बेटी बड़ी नहीं होगी, है ना फातिमा?
जोर लगाओ, जोर लगाओ, मरियम जल्दी हाथ दो अपना मुझे। जोर चलो लगाओ। बेटी, कोशिश मरियम, करो, जोर हाथ लगाओ। पकड़ो मेरा। चलो ऊपर आओ आजो, जल्दी। शाबाश, आजो। शाबाश बेटी, हिम्मत करो। शाबाश। हाँ हाँ। ख्याल से बेटी। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मरियम, तुम ठीक हो मेरी बेटी? क्या पेट भर गया तुम्हारा? बस सर में दर्द हो रहा था जरा। जरा दिखाओ मुझे, तुमने ऐसा क्या सोच लिया जो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अगर आप लोग ना होते तो शायद मर चुकी होती। उस महत सरदार, आप, जैसे आप लोगों ने अपनी औलाद को बचाया, बिल्कुल ऐसा ही लगा मुझे। तुम औलाद ही तो हो हमारी। काइयों का हर बच्चा हमारी औलाद है मरियम। चलो आ जाओ, चलकर थोड़ा आराम कर लो। हुजूर, लेकिन मैं तो काई नहीं, और मरियम भी नहीं। कोई ना हो, खाला को इस बारे में बताना होगा मुझे। हुजूर, क्या हुआ सरोजा, सब खैरियत तो है? यूसुफ की वजह से मैं ठीक हूं, एहसानमंद हूं उसका। कुछ और भी बताना है? ठीक है, चलो खैमे में चलते हैं। ये रात होने से पहले आग बुझा देना। तुम्हारा कहना है कि यूसुफ अपनी बहन के साथ गद्दारी में उसका साथ नहीं दे रहा है ना सरोजा? अगर वो मेरे पेट में खंजर ना घोंपता तो हम दोनों ही मारे जा चुके होते। ये करना जरूरी था। अब उनको लगता है कि उनका साथ दे रहा है, मगर वो अपने दिल से आपके साथ है। उसकी बहन ने हमसे गद्दारी की मंगोलों से मिलकर, लेकिन उसके भाई को देखो, वो कितना बहादुर है। अल्लाह उससे राजी हो। आमीन। आमीन। ओलुगान और उसके साथ अलबाई यूसुफ पर एतमाद कर लेंगे, तुम्हें लगता है? काई कबीले में ना सही, लेकिन उसकी अपने कबीले में बात सुनी जाती है। अलबाई की बैत के इनाम के तौर पे बेगम खातून ने कैशली का इलाका यूसुफ के हवाले कर दिया। मतलब ये, उन मंगोलों के सामने सर झुकाने की वजह से केचली शाह का कबीला अब मंगोलों के कब्जे में नहीं रहा है ना? जी बिल्कुल। तो फिर यूसुफ से राब्ता कैसे किया जाएगा? क्या कोई तरीका है उससे मिलने का? वो सेरेंसू के इलाके में मौजूद बड़े दरख्त के आसपास आता जाता रहेगा, वहीं उसको पैगाम पहुंचाए जा सकते हैं। आला, आला, आला। खाला तक सारी मालूमात पहुंचाना जरूरी है। काश कि मेरे पास कोई और रास्ता होता, लेकिन मैं मजबूर हूं। अपना इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी। तुम लोगों को मरियम से प्यार है, पोइना से नहीं। बोरान, हुजूर। आयकुर्त को दे दो, ये सरोजा की बताई हुई जगह पर रख के आएगा। इसके जरिए यूसुफ तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। रुको भाई,
मैं दे दूंगा उसे। मंसूबा क्या है हुजूर? यूसुफ कबीले में क्या खिदमत सर अंजाम देगा? अब जबकि वो केशली शाह कबीला मंगोलों के मातहत नहीं रहा, तो इस सूरत यूसुफ को ओलुगान और अलबाए के सिपाहियों की नजरों से बचकर अपने सिपाहियों को हमारे पास रवाना करना होगा। हमारे क़याम नौ के लिए ये पहला और बहुत ही अहम कदम होगा। बूढ़ों का, बच्चों का और ख्वातीन का तलवार उठाना बहुत जरूरी है। हमें इस अहम मोड़ पर ताकतवर और दिलेर सिपाही चाहिए होंगे। और उसके बाद क्या होगा सरदार? अब जबकि सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, तो बताओ सिपाहियों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? और हाँ, तलवार, तीर, कमान, मंजनीक और बारूद वगैरह हर किस्म के हथियार की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमारे सबसे अहम तरीन हथियार कबीले के इर्द गिर्द मुहाफिजों के रिहायशी मकामात के नजदीक रखे हुए थे। उन सब पर तो मंगोल कब्जा कर चुके हैं हुजूर। हम उन मकामात पर हमला करके सिर्फ वहां से हथियार ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि उस जगह मौजूद काफिरों का हम लोग घेरा भी तोड़ेंगे। अलाउद्दीन, सिपाहियों का मसला हल हो गया और हथियारों का भी। अब बताओ हमें और क्या चाहिए? खुफिया मालूमात सरदार। खुफिया मालूमात? हाँ, हमें सबसे पहले होशियार होना होगा, बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। सिपाही हर जगह से मालूमात हासिल करेंगे और हमसे मुंसलिक झूठी मालूमात हर कोने, हर जगह पहुंच जाएंगे। ये जिम्मेदारी कायमास को दी जाए। अलाउद्दीन, उसे सबसे आगाह कर दिया जाए। हाँ माला, क्या कुछ है तुम्हारे दिमाग में? कुछ है तो बता सकती हो। तुर्कमानों में खौफ पैदा हो चुका है। हमें हर चीज से पहले यहाँ सरदारान और अवाम के दिलों में उम्मीद जगानी है। हमें उनके दिलों को मजबूत करना होगा। दुरुस्त कह रही। तुर्कों के दिल मजबूत और ईमान गैर मुतज़लज़ल है। अब से कुफार के दिल में हम खौफ पैदा करेंगे और अपने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा करेंगे इंशाअल्लाह सरदार। औलाद के लिए हुजूर, औलाद के लिए आपकी नाफरमानी कर रहा हूं, सिर्फ औलाद के लिए। चलो चले। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कबीले जाऊंगा और गाजी को छुड़ा कर ले आऊंगा। चरकुताई साहब, भाई क्या कुछ बताया इन्होंने? रात के इस पहर जेरकुताई साहब कहां जा रहे हैं? चलो चलते हैं। अब पहले हम लोग अपने हथियार हासिल करेंगे। उसके लिए हमें तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। सुबह होते ही हम दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और उनके मुहाफिजों पर धावा बोल देंगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जेरकुताई ने जिम्मेदारी से आगाह नहीं किया तुम्हें? नहीं सरदार, मैं इसी वजह से आपके पास हाजिर हुआ। वो बगैर किसी को कुछ बताए घोड़े पर सवार होकर कहीं रवाना हो गए हैं। हुजूर, वो जोश में आके अल्तोगा के पास चला गया है। यूसुफ तक मकतूब भी पहुंच जाएगा और हमें लगता है वो गाजी को बचाने गया है। जिम्मेदारी को और अपनी जान को उसने खतरे में झोंक दिया।